यूनिफॉर्म सिविल कोड एक विवाद का विषय शुरू से ही रहा है और इस पे चर्चा स्वतंत्रता के समय से ही हो रही है। इवन जब संविधान बना तब से भी हो रही है। और अगर हम बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें तो उनके 2014 के मैनिफेस्टो में और 2019 के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक मैनिफेस्टो में अपना एक एजेंडा रखा था। जो अगर हम 21वें लॉ कमीशन की बात करें जिसके चेयरमैन जस्टिस BS चौहान थे, उस कमीशन का जो कार्यकाल था वो 31 अगस्त 2018 को एक्सपायर हुआ और उसी दिन उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पब्लिक डोमेन में डाला और उस कंसल्टेशन पेपर में उनका कंक्लूजन ये था कि कुछ पर्सनल लॉज में सुधार की आवश्यकता है। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में ना तो ये फिजिबल है ना डिज़ायरेबल है। ये 21वें लॉ कमीशन की जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें लिखा गया है। अब 22वां लॉ कमीशन जो अब कार्यरत है, उनका कहना यह, उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ दी है और पब्लिक के कमेंट्स मांगे, उनका कहना यह है कि प्रोबेबली जो पहला लॉ कमीशन कह के गया है उसको दोबारा से रिव्यू करने की आवश्यकता है और उस रिव्यू के लिए उन्होंने पब्लिक के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के और जो बाकी लोग हैं उनके व्यूज़ मांगे हैं, कमेंट्स मांगे हैं। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा विषय है जिसमें सरकार भी कुछ कार्य करना चाहती है। पहले की सरकारें थी जिन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट सरकार ने हमेशा पार्लियामेंट क्वेश्चंस के जवाब में यही कहा है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लॉ कमीशन की 21वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दी, अपना कंसल्टेशन पेपर सरकार को दिया। और जो 22वां लॉ कमीशन जिसने अब ये कमेंट्स मांगे हैं, मैं समझता हूँ ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है। और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हुए, जब पब्लिक के व्यू को लेते हुए, जो 21वें लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर सर्कुलेट किया, उन्होंने नाम उसको कंसल्टेशन पेपर दिया, लेकिन एक्चुअली अगर आप उसको देखें तो ये अपनी आप में एक पूरी रिपोर्ट है, क्योंकि उसमें पब्लिक के व्यूज़ भी हैं, रिलीजियस ग्रुप्स के व्यूज़ भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने भी इनवाइट किया और उनके व्यूज़ लिए और उसके बाद में उन्होंने वो कंसल्टेशन पेपर सर्कुलेट किया। हो सकता है अब जो और व्यू पब्लिक के आएंगे उसको देखते हुए जो पहला कंसल्टेशन पेपर में लॉ कमीशन ने अपना व्यू एक्सप्रेस किया, ये लॉ कमीशन उससे अलग व्यू भी दे सकता है। एक बात जो हमें ध्यान करने की है, जनरली कन्फ्यूज किया जाता है कि पर्सनल लॉ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस ओवरलैप करती हैं और उसी इशू को लेकर के शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के डिले हो रहा है। मैं समझता हूँ दोनों को अगर अलग अलग नज़रिए से देखें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कई बार PIL फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट से ये डायरेक्शन सीख कही गई कि गवर्नमेंट से कहा जाए कि इसके ऊपर कानून बनाए, लेकिन उनका कहना यह था, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में ये सरकार का काम है, कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने इंटरफियर नहीं किया, लेकिन सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी समय समय पर इस पर आता रहा है कि सरकार इसके ऊपर विचार करके अगर कानून बनाने की आवश्यकता है तब कानून लेकर आए। अब देखते हैं, लॉ कमीशन ने अपने कमेंट्स मांगे हैं पब्लिक से, पब्लिक के क्या कमेंट आते हैं। और मैं समझता हूं कि लॉ कमीशन जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस जो पब्लिक के कमेंट आएंगे, प्लस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कमेंट्स आएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट देगा और शायद वो रिपोर्ट हो सकता है जो पहले लॉ कमीशन का कंसल्टेशन पेपर है उससे कुछ अलग हो।